पाकिस्तान की मईशत इसने तबाह कर दी। पाकिस्तान आज जिस जगह पर खड़ा हुआ है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो इमरान खान है। अपनी सियासी मुखालफों पर इसने मुकदमात जो बनवाए, आज वो ये बात करते हैं कि जिन्होंने नैब कानून तब्दील कर लिया। तो मैं इनसे एक सवाल करूंगा कि जो अब डेली मेल अखबार है और जो बरतानिया की अदालतें हैं, क्या वो किसी दबाव के नीचे हैं? हमें जो ये कहते हैं कि यहाँ पर इनका असर रसूख चल रहा है, यहाँ पर रजीम चेंज के बाद मुकदमात खत्म हो रहे हैं, तो बरतानिया में क्यों खत्म हो रहे हैं? बरतानिया में डेली मेल अखबार ने क्यों शहबाज शरीफ से माफी मांगी है? जो उन्होंने इल्जाम लगाया था नेशनल क्राइम एजेंसी ने, ये क्यों जिक्र किया है कि शहबाज शरीफ साहब पर जो मुकदमात थे वो गलत थे, बेबुनियाद थे? नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात की गई, जो फ्लैट्स के हवाले से बात की गई, उसके ऊपर भी आके उस साफी ने कौम से माफी मांग ली। उस साफी ने भी आकर वहां पे माफी मांगी जी मुझे गुमराह किया गया। डेली मेल का साफी भी कह रहा है मुझे गुमराह किया गया। और जो गुमराह करने वाला शख्स था शहजाद अकबर, वो आज खुद करोड़ों और अरबों रुपए की करप्शन करके दुबई में छुप कर बैठा हुआ है। फराह गोगी आज एंटी पंजाब में जैसे ही इनकी हुकूमत बदली हुई तो फराह गोगी ने जितनी करप्शन की थी उसके खिलाफ सारे मुकदमात खत्म कर दिए गए। तो ये अली बाबा 40 चोर की जो कहानी है, और जो शख्स अपने आप को कहता है वो मुकदमा चल रहा है, सेशन कोर्ट में भी 15 तारीख तक के लिए फैसला महफूज किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जो है वो वहां पर जो उसका फैसला आएगा वो 15 तारीख को पाकिस्तानी कौम के आगे आएगा। लेकिन मैं आपके आगे ये बात रखना चाहता हूं कि अगर घड़ी चोर शख्स क्या पाकिस्तान की किसी पार्टी का चेयरमैन हो सकता है? अगर घड़ी चोर पार्टी का चेयरमैन होगा तो वो पाकिस्तान में तमाम मेंबरान कौमी असम्बली के टिकट, तमाम मेंबरान सूबाई असम्बलियों के टिकट, तमाम जिला कौंसिलों के टिकट घड़ी चोरों को दे देगा, मोबाइल चोरों को दे देगा और वो कालीन चोरों को दे देगा। अगर हमारे कौम की, हमारी भागदौड़, इस मुल्क की भागदौड़ इन चोरों के हाथ में आ जाएगी जिनका सरबराह घड़ी चोर है पार्टी का, तो मेरे ख्याल से तो इमरान खान को फौरी तौर पे पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ एक डिक्लेरेशन, एक फैसला, एक फाइंडिंग आ गई है कि उन्होंने अपने एहसासों में सारा चीजें छुपाई हैं, झूठ बोला है और हलफ पे झूठ बोला है। वो कसम कहते हैं कि कसमें खा नाबुदुइया का नस्ताइन पढ़ के फिर जब वो झूठ बोलना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ चुका है कि इस झूठे का असल चेहरा जो है वो पाकिस्तानी कौम के आगे अयां हो रहा है। और खास तौर पे तहरीक इंसाफ वालों से मैं बार बार कहूंगा, जो सोशल मीडिया पे उनका दिफा करते हैं, कि आप तोशा खाना का जरा फैसला पढ़ लें, उमर फारूक का बयान सुन लें, आर्ट ऑफ टाइम में जिस बंदे ने घड़ियां जो है घड़ियों की दुकान का मालिक, उसका बयान सुन लें और वो जाली रसीद देख लें और इमरान खान का गोशवारा देख लें। तब आपको पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया पे इस झूठे और मकार शख्स का आपको दिफा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक झूठा और मकार है। और बेहतर है कि तहरीक इंसाफ को खुद ही करारदाद पेश करके अपने आप को इस घड़ी चोर से अलहदा करना चाहिए। वो जमात जो है अगर अपना मुस्तकबिल एक घड़ी चोर के नीचे तलाश कर रही है तो आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ के अंदर ये शख्स तमाम घड़ी चोरों को भर्ती करेगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अब आइंदा आने वाली समात पे आपसे मुलाकात होगी। और आपका कोई सवाल है तो जरूर। थैंक यू। बात थैंक यू। कर लें। ओके, कंटिन्यू। थैंक यू। रहनुमा